बच्चों अनम्यूट होकर देखो, आप अनम्यूट हो पा रहे हो क्या? हो पा रहे हो बेटा? बेटा अनम्यूट नहीं हो पा रहा ना? हेलो, आप मुझे अपने ग्रुप पर भी मैसेज कर सकते हो। मैं नेटवर्क ये इशू है थोड़ा। रिकॉर्डिंग मैंने ही कर दी ना। स्टॉप। बस सॉरी क्रिटिकल गाइस। कांस्टेंट देखना, इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है क्या, क्रिटिकल टेम्परेचर। इसका फॉर्मूला होता है 8A/27 RB। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा ये तीनों। पीसी का फॉर्मूला होता है A/27B²। वीसी का फॉर्मूला होता है 3B। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है तीनों, याद रखना है हमको, बहुत काम आने वाले हैं ये। हो गया क्या? सर एक सेकंड बस। सर रुकिए। जल्दी लिख। ये तीनों फॉर्मूले याद रखना बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ हो गया? हाँ हाँ। आगे चलो। अब अगर मुझे हाँ सर। पूछा जाए, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसकी वजह से। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z एट क्रिटिकल स्टेट।
ठीक है ना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, कौन आया आप? सर ये पार्ट दिया नहीं मगर है। रोल नंबर नहीं है सर उसमें। पता नहीं सर कोई है। रहने दो, मत मत करो। करो एंटर ठीक है। उसको। z की वैल्यू क्या होगी? z का फॉर्मूला पता है हमें, PVM/RT हाँ होगा। अब p को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि क्रिटिकल स्टेट में है, तो मैं इसको PC लिख दूं, vm को vc लिख दूं, r को r रहने दूं, t को tc लिख दूं, ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ अब मैं इनके फॉर्मूले पुट कर रहा हूँ। पीसी का भी फॉर्मूला लिखा अपन ने, A/27B²। V का क्या फॉर्मूला लिखा, VC का 3B। ठीक है। और R वैसा का वैसा ही। TC का क्या फॉर्मूला लिखा, 8A/27RB। हाँ है ना। हाँ अब किसी को मत आने दो बेटा, जो रह गया बाहर रह गया, ठीक है। अब किसी को एंटर मत करना। ओके सर। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पर देखो क्या क्या कट हो रहा है। ये B² से ये 2B कट दिख रहा है, सही है ना, हाँ कट कर दिया। हाँ सर बराबर। क्या ये 27 से 27 कट हो गया, है ना। R सर से R कट होता दिख रहा है, ये हो गया। A से A कट होता दिख रहा है, ओनली क्या बचा, क्या 3/8 बचा, 3/8 बचा। हाँ सर। हाँ तो Z की वैल्यू क्रिटिकल स्टेट पे क्या होती है, 3/8। मतलब Z क्या होता है, 1 से छोटा होता है, कब, क्रिटिकल स्टेट पर। समझ आया? यस सर। समझ आया? तो ये बेटा वैल्यू याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि क्रिटिकल स्टेट पे Z की क्या वैल्यू होती है। 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे, Z ग्रेटर देन 1, Z स्मॉलर देन 1, Z इक्वल टू 1, नन ऑफ दीज। क्या आंसर होगा, Z स्मॉलर देन 1। हाँ और हमें तो एक्चुअल वैल्यू भी पता है, 3/8। 8। क्लियर है? तो ये हमने जब इन तीनों के फॉर्मूले देखे, उन तीनों फॉर्मूले को हमने यहाँ पर पुट किया और आंसर आई क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल स्टेट मतलब एट क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, एट क्रिटिकल वॉल्यूम। उस पर Z की वैल्यू क्या होगी, 3/8। समझ आ गया? हाँ हाँ चलो जल्दी से नोट कर लो। हो गया सर। हो गया। हो गया, सभी का हो गया। हाँ हाँ सर। अब देखना बेटा, हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ा था, TB। TB क्या होता है बताओ, क्या होता है TB? बॉयज कोई टेम्परेचर। भी, बॉयल्स टेम्परेचर। एक ही बच्चे ने रिवीजन किया, वेरी गुड बेटा। TB बॉयल्स टेम्परेचर होता है, उसका फॉर्मूला ये है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना, पिछली क्लास में पढ़ा था, रिवीजन करो। TB इक्वल टू A/RB होता है। अब मैं TC की वैल्यू अभी हमने लिखी, TC का फॉर्मूला लिखा ना अभी, क्या होता है वो, 8A/27RB लिखा। क्या मैं यहाँ पर A/RB की जगह TB लिख सकता हूँ? हाँ हाँ सर। तो TC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/27 TB। हाँ तो ये हमें ध्यान रखना है। मतलब अगर हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि TC या फिर TB आपको दे रखा है -3 डिग्री सेल्सियस, तो TC बताओ, क्या बता पाओगे? बिल्कुल बता पाएंगे, हाँ कैसे? सर बता पाएंगे। 3 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या होता है, 270 केल्विन। हाँ सर। तो TC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8/27 इंटू 270, मतलब 80 केल्विन आंसर आ जाएगा। हाँ इसको आपको सेल्सियस में करना है, तो 80 - 273, ये आंसर आ जाएगा हमारा डिग्री सेल्सियस में। समझ आ गया? तो ऐसे इजी इजी क्वेश्चन भी बेटा आ जाते हैं, लेकिन बच्चों को फॉर्मूलाज याद नहीं होते हैं या फिर ये रिलेशनशिप्स याद नहीं होती है, तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। समझ आया? हाँ। जल्दी नोट करो। टर्न्स को ऐड करें क्या? मत करो बेटा, किसी को ऐड मत करो, इनकी गलती के बार बार बाहर जाना। नेटवर्क प्रॉब्लम रहता। कौन गारंटी ले रहा है इसको ऐड करने की? हो गया सर। सर मैं ले लो फिर, सर कर लो। अंश के लिए सर।
हाँ मतलब जो जो क्लास में है उनके लिए। अगर एक रूल बना लेते हैं, चलो आज अपन की क्लास थोड़ी खराब हुई की है तो अच्छे से ही खराब करते हैं। एक रूल बना लेते हैं, देखो ध्यान से सुनो, ठीक। ध्यान से सुनो। अब से सर जो बताइए। एंट्री लेगा, अब से जो एंट्री हाँ। लेगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में भी ऐसे ही होगा, सुधरने तो वाला है नहीं वो, जो भी है ना। हाँ तो अब से जो एंट्री लेगा वो अपने दोस्त को फोन करेगा कि मुझे एंट्री दे, एंट्री ओके सर। करवा, ठीक है। हाँ सर। जैसे मान लो कि ये संस्कार को एंट्री चाहिए, तो संस्कार जो अपना दोस्त है उसको फोन करेगा कि सर को बोल मुझे एंट्री दे, सर ठीक है, तो फोन ही या उसको व्हाट्सएप एंट्री मिलेगी। कुछ भी कर सकते हैं ना? फोन व्हाट्सएप कुछ भी चलेगा, ताकि हमें पता रहे कि एंट्री कौन ले रहा है, किसके नाम से। ऐसा नहीं कि तुम डायरेक्ट क्या करने लग जाओ, डायरेक्ट आप रिक्वेस्ट भेजने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है। क्लियर? ओके सर। ओके सर। हो गई हाँ आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी। अब जो नए कठिनाइयां आएंगी उनको मिलकर निभाएंगे, मिलकर हाँ सर। मतलब उनको फेस छुड़ाएंगे। करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ अब सर। जो भी एंट्री देनी है वो फोन पे वेरिफिकेशन होगा उसका, फिर होगी। समझ आ गया? ओके डबल सर। क्या बोलते हैं उसको, डबल डबल वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन। डबल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है ना। अगर हाँ जैसे मान लो कि एक XYZ बच्चा, उसने अपने दोस्त को फोन किया एंट्री, अगर उसका दोस्त ही को होस्ट नहीं है तो वो फिर अनम्यूट होकर बोलेगा कि सर ये मेरा दोस्त है, ये आ रहा है, इसको एंट्री दे दो, तो कोई भी फिर उसको एंट्री दे देगा। हाँ क्लियर है? सर। रूल समझ आ गया? हाँ हाँ। सर। हाँ समझा हाँ सर। सर। नहीं सर। ठीक। हाँ अरे सर। बेटा ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी ना जो नहीं समझ आए। अगर तेरा मैं दोस्त अभी आया ज्वाइन उसने हुआ। तेरे को बोला कि तेरे को मैंने मेरे को अंदर ले ले, तो वो तेरे को बोलेगा कि सबको बोल के मेरे को अंदर ले, तो तू हमको बोलना। ये बोल रहे सर। अगर कोई गलती से बाहर चला जाता है तो एंट्री तभी मिलेगी जब तुम वेरीफाइड स्टूडेंट होंगे, मतलब तुम वेरिफिकेशन। किसी के थ्रू आओगे, ठीक है। हाँ सर। चलो, सर। हो गया, समझ में आ गया ये। हाँ सर। हाँ तो ये सर। हमें याद रखना है, ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल टेम्परेचर एंड बॉइल टेम्परेचर के बीच में। आगे चले, यस सर। यस। चलो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी रिड्यूस्ड इक्वेशन। अब मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया है यहाँ पे, मैं आपको लिंक शेयर नहीं कर पाऊंगा वरना उस पे मधुर मधुर सी गालियां सुनाई देगी, है ना। तो अब मुझे थोड़ा सर सी आप एडिटिंग लिंक करनी चेंज करते जाओ पड़ेगी। सर। हाँ सर। क्या मीटिंग कर करते जाओ देना। सर आप। लिंक चेंज आप करता सेम जाऊं लिंक ऐसा? करते ना, लिंक चेंज करते नहीं जाओ। बेटा, वो कोई दूसरे अपन में बैचेस से में ही नहीं है होता वो। क्या सर ऐसे? नहीं, दूसरा बैच बहुत अच्छे है बेटा इस मामले में। तुम्हारा बैच वैसे मेरा फेवरेट बैच है, अगर मेरा मूड खराब भी होता है तो यहाँ पर आके मूड ठीक हो जाता है। थैंक यू बट सर। ये ओके एक दो सर। बच्चे थैंक जो यू सर। ऐसे है ना, थैंक यू सर। एक दो बच्चे दिमाग खराब कर देते हैं। हाँ सर सर, वो हमको भी बहुत स्टार्टिंग बुरा से कर लगा। रहे, कौन है पता ही नहीं। सर ये फालतू का टाइम पास करना आते सर। नहीं, वो हाँ। अपन में से ही है बेटा कोई, जिसका पढ़ने हाँ। का मन नहीं हो तो उसने सोचा किसी को भी पढ़ने नहीं दो, है ना। तो सर ये वो है चाहे क्या, मैं लिंक निशांत कर रहे हैं क्या लिंक क्लास? अरे हाँ एक सर और बोलिए। आइडिया आया, एक और आइडिया आया। क्या? कौन सी अपन आईडी सर? रोज की अटेंडेंस भी कंपाइल कर लेंगे, जो मतलब कम हाँ आते हैं वो उनमें से कोई होगा, हाँ हाँ सर। है ना। हाँ सर। जो हाँ हाँ अभी नहीं है उनमें से ही कोई होगा, है ना। हाँ। हाँ सर। सर हाँ स्क्रीनशॉट सर। ले लो सर लगता है सर। हमारी। नीतीश सर ने लिए होंगे ना सर? अभी है सर नीतीश सर। चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ने पे ध्यान दो। देखो बेटा, हाँ नेक्स्ट सर। जो हमारा टॉपिक है रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। अब रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट हमारी वोंडरवॉल गैस इक्वेशन का ही नया फॉर्म है, लेकिन उसमें ए एंड बी नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए एंड बी। ए एंड बी तो जानते हो सभी, हाँ। वोंडरवॉल गैस कांस्टेंट। मतलब हमें उस हाँ सर। इक्वेशन से ए एंड बी को हटाना है। अब हटाने के लिए हम यहाँ पर नए कुछ वर्ड्स लाते हैं, देखो पहला आ रहा है रिड्यूस्ड प्रेशर। अब रिड्यूस्ड प्रेशर क्या होगा, इसको मैं डिनोट करूंगा पीआर से, और इसकी वैल्यू होगी प्रेशर अपॉन क्रिटिकल प्रेशर।
इसी तरह से दूसरा वर्ड आ रहा है रिड्यूस्ड टेम्परेचर। रिड्यूस्ड टेम्परेचर को मैं डिनोट करूंगा टी आर से। इसका फॉर्मूला होगा टेम्परेचर अपॉन क्रिटिकल टेम्परेचर। और रिड्यूस्ड वॉल्यूम, इसको कैसे डिनोट करूंगा, वी आर से, और इसका फॉर्मूला होगा वी एम अपॉन वी सी। सिंपल है, समझ आ गया? हाँ सर। हाँ क्वेश्चन किस तरह से आएंगे, अब आपसे वो पूछ लेगा कि रिड्यूस्ड टेम्परेचर बताओ, तो किसकी वैल्यू बतानी है, टी आर की। वो पूछ लेगा रिड्यूस्ड प्रेशर बताओ, तो किसकी वैल्यू बतानी है, पी आर की। लेकिन कब बतानी है, जब हम वो इक्वेशन लिख लेंगे जो हम लिखने चले हैं, रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब मैं इन तीनों इक्वेशन से प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम की वैल्यू बता सकता हूँ। प्रेशर किसके बराबर होगा, रिड्यूस प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर के। टेम्परेचर किसके बराबर होगा, रिड्यूस्ड टेम्परेचर इनटू क्रिटिकल टेम्परेचर के। वीएम किसके बराबर होगा, रिड्यूस्ड वॉल्यूम अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम के, अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम इनटू रिड्यूस वॉल्यूम के। क्लियर है? कुछ भी नहीं किया मैंने अभी तक तो ऐसा जो आपको परेशान करे? हाँ पक्का? यस सर। हो गया ये? हाँ। हाँ चलें आगे? हाँ सर। रुकिए सर थोड़ा। हाँ रुक गया सर बेटा। रुकिए। हाँ रुक गया बेटा, रुक गया। सर आपको हमारी क्लास पसंद है ना सर? हाँ बेटा, कितनी बार सुनोगे? सर इसीलिए मुझे मुझे लगा ही नहीं सर बेटा, सभी को पसंद है। आपका बैच सभी का फेवरेट है, मतलब सर जो जो इसीलिए आपको पढ़ाते हैं। सर हाँ। इसीलिए हमको छुट्टियां नहीं मिलती सर। हाँ ना सर, कभी छुट्टी आपको चाहिए। सर कल की संक्रांत छुट्टी वाले चाहिए। दिन सर। हाँ ना बाकी नहीं सर नहीं बेटा, पतंग उड़ाना है ना छुट्टी सर, पतंग उड़ाना है। संडे की सर छुट्टी आप मत लो लगेगी। ना सर कर क्लास। संडे हाँ को तो सर। पेपर है ना नहीं नहीं सर। नहीं सर बेटा, तो नहीं ले रहे संडे को ऐसा नहीं है, मेरा सर, कोर्स तो सबसे सर नहीं पीछे ले चल रहे रहा हैं। है, आपको पता है सर ना? आप डबल पढ़ाओ आप। नहीं, आप जल्दी से करो फिर देखते हैं। ओके सर। हो गया। ठीक है, हो गया सर। हो गया बेटा। मेरा हाँ। को मैं ना छुट्टी नहीं ले सकता, मैं खुद को, मेरे को एक फ्रेंड की शादी में जाना है, बट मैं जा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ओके सर। आप, मेरा केमिस्ट्री का कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, आपको पता होना चाहिए, है ना? अपन को 28 फरवरी तक कोर्स कंप्लीट भी करना है, तो हाँ। छुट्टी लेना बहुत वो हो जाएगा। भारी। अब देखो बेटा, मैं यहाँ पर वंडरवॉल गैस इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या होती है, ए अपॉन वी एम स्क्वायर वी एम माइनस बी इक्वल टू आर टी। क्या यही वंडरवॉल गैस इक्वेशन है? यस सर। पी की जगह में क्या रिड्यूस प्रेशर इनटू क्रिटिकल प्रेशर लिख दूं? पी की हाँ। जगह देखो यहाँ पर वीएम की जगह क्या लिखूं, रिड्यूस वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन क्रिटिकल वॉल्यूम का स्क्वायर, हाँ। वीएम के स्क्वायर की जगह। सही है, वीएम की जगह रिड्यूस वॉल्यूम इनटू क्रिटिकल वॉल्यूम माइनस बी। टी की जगह क्या लिखूंगा, टी ER। आर इंटू टी सी। सही लिखा क्या? हाँ। हाँ अब ये क्रिटिकल प्रेशर का फॉर्मूला पता है, मैं वॉल्यूम का क्रिटिकल वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है, टीसी का फॉर्मूला पता है कि नहीं पता? पता है हाँ सभी को? सर। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। पी आर पीसी का क्या फॉर्मूला था, आज ही पढ़ा है, 27 का बी स्क्वायर प्लस ए अपॉन वीसी का क्या फॉर्मूला है, 3b, तो वी आर का होल स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर। सही है, यहाँ पर भी 3b इंटू वी सी माइनस बी। सही है, टीसी का क्या फॉर्मूला होगा, आर इंटू टी आर इंटू टी सी का फॉर्मूला याद है, 8a अपॉन 27 आर बी। ऐसा ही था। यस सर। हाँ तो हमने क्या किया है बेटा, सिर्फ टीसी वीसी एंड टीसी का फॉर्मूला पुट कर दिया है, और तो कुछ नहीं किया जो ऐसा खतरनाक लगे। ठीक है यहाँ तक? नहीं सर। चलो, आर से आर को कट कर दूं क्या पहले से? यहाँ पे ये आर और ये आर कट हो गया, कट एक तो हो गया बच्चों। हाँ हाँ सर। सर। अब मैं ना बेटा यहाँ इस वाली टर्म में से कुछ कॉमन ले रहा हूँ। मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान से देखना। मैंने कॉमन लिया a अपॉन 27
बी स्क्वायर, क्या कॉमन लिया है मैंने, a/27 b², तो यहाँ पे ओनली pr बचा क्या, हाँ सर। हाँ, प्लस a को कॉमन ले लिया तो 1 बचा ऊपर, नीचे vr का स्क्वायर बचा, 3b² का मतलब क्या है, 9b², b² तो कॉमन है, नीचे 9 बचा लेकिन नीचे 27 भी लेना है, तो ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ देखो क्या किया है मैंने, मतलब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ध्यान दो, यहाँ पर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कर सकता हूँ क्या ऐसा। हाँ हाँ अब नीचे 27b² हो गया, वो बाहर आ गया, ऊपर का 3 वहीं का वहीं रह गया, लिख सकता हूँ, हाँ सर। यस सही लिखा ना, हाँ सर। सही लिखा सर ना। तभी भी एक बार फिर से समझाइए। देखो बेटा, मेरे को यहाँ पर कॉमन लिया है 27 का b², बट यहाँ तो 9 ही है ना, तो 9 को मैंने मल्टीप्लाई हाँ। किया 3, अब नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करूंगा 3 को, तो ऊपर वाला तो वहीं का वहीं रह गया है, 27 बाहर आ गया, ये कॉमन ले लिया। आराम से देखना बेटा, इसको कुछ भी नहीं है, मैथमेटिक्स है, सिंपल थी। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी मैं b कॉमन ले रहा हूँ, b कॉमन लेते ही ये क्या आ रहा है, 3vc, -1 सॉरी vc नहीं है, vr है बेटा, ध्यान से, ये vr है, 3vr -1 -1, सही लिखा क्या, हाँ इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचा है, tr इंटू 8a/27b, यही बचा है। हाँ हाँ। सर। कट करूँ अब, कट करने वक्त का ही काम बचा है, देखो 27 से 27 कट होता दिख रहा है, हाँ 27 से 27 कट, ए से ए कट होता दिख रहा है, दिख रहा है, यस यस हाँ सर। सर देखो ये हाँ वाला बी भी b कट होगा। और ये वाला b पूरे b² को कट कर रहा है, दिख रहा है, हाँ 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 सर। ए एंड b बचे, नहीं बचे, नहीं बचे ना, हाँ सर। नहीं बची। तो नहीं, अब कैंसिल जो हो। इक्वेशन होगी उस इक्वेशन को मैं क्या बोलूंगा, क्या इक्वेशन बचेगी, pr प्लस 3/vr का होल स्क्वायर, 3vr-1 इक्वल टू tr, ये इक्वेशन बचेगी। इसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, इसको मैं रेड्यूस बोलूंगा रिड्यूस्ड इक्वेशन, 80 आएगा ना सर। हाँ 8tr आएगा, सॉरी सही हाँ। 8tr, इसको मैं क्या बोलूंगा, रिड्यूस्ड इक्वेशन। लेकिन रिड्यूस्ड इक्वेशन को बेटा मैं याद करने का तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको रटने के लिए काफी चीजें रटनी पड़ेगी, है ना, 11th में जरूर रट पाओगे आप, क्योंकि 11th का पोर्शन कम है, लेकिन जब जेई एडवांस जेई मेंस देने जाओगे तो पोर्शन काफी ज्यादा होगा, तो तब नहीं रट पाओगे। तो हमें अगर डेरिवेशन आता है तो डेरिवेशन हम 2 मिनट में सोल्व कर लेंगे, 1 मिनट में सोल्व कर लेंगे, और कुछ भी वो पूछे रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस प्रेशर, तो किसी की भी वैल्यू बता सकते हैं। कैसा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करना पड़ेगा, अगर आपको रिड्यूस प्रेशर दे रखा है, रिड्यूस्ड वॉल्यूम दे रखा है, और पूछ ले रिड्यूस टेम्परेचर बताओ, तो इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, वरना नॉर्मली आपको प्रेशर और क्रिटिकल प्रेशर की वैल्यू देके भी रिड्यूस प्रेशर पूछ सकता है। तो अगर वो सिंपल से फॉर्मूले अप्लाई करवा रहा है तो आपको रिड्यूस इक्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो 2 वैल्यू देके आपसे तीसरी वैल्यू पूछ रहा है तो आपको जो वंडरवॉल गैस इक्वेशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। तो छोटा सा डेरिवेशन था, और आप 1-2 बार करोगे ना तो आपको रट भी जाएगा, 1-2 स्टेप आप स्किप भी कर पाओगे फिर। क्लियर है, समझ आ गया, यस क्लियर सर। है, नोट करो यस। जल्दी से।
हो गया क्या? हाँ सर हो हाँ गया। सर। यस सर हो गया। यस सर। हो गया। इसके बाद बेटा देखो ये रियल केस का पार्ट खत्म हो गया है। अब 2 टॉपिक हमारे आइडियल केस के ही बचे हुए हैं, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट? यस सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। चलो, एक टॉपिक होता है बेटा इडियोमेट्री। इडियोमेट्री क्या होता है? इडियोमेट्री छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, अभी हो जाएंगे। इडियोमेट्री होती है एनालिसिस ऑफ कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड सही लिख लेना, कंपाउंड टेकन इन idiometric tube by combustion सर पार्थराउथ को रिमूव करो। और स्पार्क। क्यों बेटा? उसका ज्वाइन ही नहीं हो रहा, उसकी पहले से एक आईडी यहाँ पे, इसलिए बोल रहा वो रिमूव सर करो। वो मोबाइल की आईडी है लगता है, वो बोलता हाँ है वो रिमूव करो, इसलिए वो दूसरे इसमें ज्वाइन नहीं हो रहा। रिमूव कर दो बेटा। वो जो रोल नंबर है वो वाला क्या पार्थ? सर कर दिया। क्या हो गया? हो गया। देखना बेटा, आइडियोमेट्री क्या है कि हमें कुछ गैसेस का पता लगाना है कि वो गैस है क्या। जैसे मान लो कि आपके रूम में 4-5 तरह की गैसेस है, कुछ अच्छी भी कुछ बुरी भी, है ना? बुरी का मतलब समझ गए होंगे, हाँ है ना? अब वो हाँ। गैस का पता कैसे लगाओगे? अभी तक किसी के क्लिक नहीं किया, वैसे अच्छा जोक है ये। मैं नहीं समझा सर। सर तो समझा। कैसे पता लगेगा कि कौन सी गैस है ना? हम पता कैसे लगाएंगे? क्योंकि गैस दिखती तो हाँ ना, ऐसा तो ना बोलेंगे देखो ऑक्सीजन जा रही है, देखो नाइट्रोजन जा रही है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना। नहीं। सब मिक्सचर है। नहीं सर। अब किसी बलून में एक तरह की गैस भरी हुई है, उस गैस का पता कैसे लगाएंगे कौन सी गैस है? तो उसके लिए हम एक नया तरीका लाते हैं, इसको बोलते हैं इडियोमेट्री, है ना? अब इडियोमेट्री में करते क्या है देखो, लिखो पहले तो, फिर हम करके देखते हैं। इन दिस मेथड प्रोडक्ट गैस आर analyzed by passing in different solution। पहले ये लिखो फिर मैं समझाता हूँ। लिखा? यस सर लिख लिया। यस सर। अब ध्यान दो कि ये हमारी इडियोमेट्रिक ट्यूब है, इसमें मैं कोई सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। क्या डाल रहा हूँ? सॉल्यूशन डाल रहा हूँ। मान लो कि मैंने NaOH का सॉल्यूशन डाल दिया। अब इस ट्यूब में से मैं इधर से एक गैस को पास करवाता हूँ। इस गैस को मैं लिख रहा हूँ गैस 1 और इसका वॉल्यूम है V1, ठीक है ना? और ये गैस को यहाँ से बाहर आने देता हूँ जिसका वॉल्यूम है V2। अब NaOH तो लिक्विड है, आराम से हम एक होल से गैस को पास करवाएंगे, एक होल से गैस को बाहर निकालेंगे। कर सकते हैं सर? पॉसिबल है ना? यस सर। है ना? तो अब देखो, अगर V2 V1 से छोटा आता है, इसका क्या मतलब है? V2 V1 से छोटा आता है, इसका क्या मतलब है कि जो गैस है उसका कुछ पार्ट NaOH में सोल्यूबल था। यही मतलब है। यस सर। मतलब हमने एक सॉल्यूशन से ए गैस को पास करवाया और जब वो बाहर निकला तो थोड़ी कम गैस बाहर निकली, कम वॉल्यूम वाली गैस बाहर निकली। तो हमने यही सोचा होगा ना कि अंदर थोड़ा बहुत पार्ट उसका सोल्यूबल हो गया। बोलो, ऐसा ही सर नहीं सोचेंगे? समझना। हाँ। सर नहीं देखो ध्यान समझा। से देखो, इधर ध्यान से देखो बेटा। मैं ना
ये वाले पॉइंट से, ये येलो येलो पॉइंट है, यहाँ से गैस को अंदर फिल कर रहा हूँ, है ना, और फिर इधर वाले पार्ट से उसी गैस को मैं बाहर निकाल रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से मैंने गैस को अंदर डाला और इस वाले पार्ट से गैस को बाहर निकाला। ये V1 है और ये V2 है। अगर V2 की वैल्यू V1 से कम आती है, देखो कुछ केसेस में डिफाइन कर देता हूँ। पहला केस तो ये होगा कि V1 इक्वल टू V2 होगा। हाँ इसका मतलब क्या है कि जो ये गैस 1 थी, ये गैस 1 NaOH से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करी, जैसी अंदर गई थी वैसी की वैसी बाहर आ गई। समझ हाँ आया? समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। गैस 1 जो थी वो NaOH से बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करी, जैसी अंदर गई थी उतनी की उतनी बाहर आ गई है। तो हमें पता चल जाएगा कि गैस 1 को NaOH से रिएक्ट नहीं करवाना, दूसरा कोई सॉल्यूशन लाओ, क्योंकि गैस 1 का पता लगाना है हमको। किसका पता लगाना है? गैस 1 का, कि ये किस तरह की गैस है। समझ आया? हाँ तो अब दूसरा सॉल्यूशन लाएंगे। अब दूसरे सॉल्यूशन से गैस 1 को पास करवाते हैं और पता चलता है कि वो रिएक्ट कर गया, तो वॉल्यूम 2 जो होगा वो वॉल्यूम 1 से छोटा होगा थोड़ा बहुत, हाँ सर। होगा ना? क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पार्ट उस गैस से, उस सॉल्यूशन से रिएक्ट कर गया होगा, हाँ या ना? हाँ कर गया होगा ना, तो वॉल्यूम हाँ छोटा सर। आएगा। और जैसे ही ये आएगा तो हमें उस गैस की प्रॉपर्टी पता चल जाएगी कि ये गैस Yes, जो sir. है ये NaOH से रिएक्ट कर रही है, मतलब ये एसिडिक कैरेक्टर की होगी, तभी तो रिएक्ट कर रही है। हाँ समझ पा रहे हो? मतलब ईडियोमेट्री में हम करते क्या है, हम गैस का पता लगाते हैं कि गैस है कौन, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है ना? कैसे? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन से उसको पास करवा के, जिस टाइप के सॉल्यूशन से वो रिएक्ट कर जाती है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगाया जा सकता है। जैसे NaOH सॉल्यूशन से अगर मैं CO2 को पास करवाऊं तो क्या रिएक्शन करेगा? बिल्कुल करेगा। CO2 किस नेचर का होता है? एसिडिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ना, एसिडिक होता है। तो रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा? Na2CO3 बना लेगा। मतलब ये तो सॉलिड होगा ना, थोड़ा सा NaOH में नीचे जाके दब जाएगा, मतलब पूरी की पूरी CO2 बाहर नहीं निकलेगी, कम CO2 बाहर निकलेगी, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। मतलब जो V2 होगा V1 से छोटा होगा, और हमें पता लग जाएगा कि यार ये तो CO2 गैस हो सकती है या ना? हाँ सर। है ना? अब कैसे पता लगेगा कि CO2 ही गैस है? कि अगर हमने कार्बन वाली गैस को पास करवाया NaOH से तो CO2 होगी, अगर सल्फर वाली गैस से पास करवाया तो वो SO2 होगी, अगर फॉस्फोरस वाली गैस को पास करवाया तो वो P4O10 होगी, 10 अगर हाइड्रोजन वाली गैस को पास कराया तो वो H2 होगा, है ना? समझ आ रहा है? समझ आ Yes, रहा है? sir. अब किस गैस के लिए कौन सा सॉल्यूशन काम में लेना होता है वो देखेंगे हम, ठीक है ना? ये हाँ समझ आया ना क्या होती है इडियोमेट्री? हाँ सर। अलग अलग सॉल्यूशन से अलग अलग गैसेस को पास करवाया जाता है और पता लगाया जाता है, क्योंकि सारी गैसेस तो लगभग सारी क्या होती है? इनविजिबल होती है। कुछ गैसेस होती है जो कलरफुल होती है ना, लेकिन लगभग सारी गैसेस क्या होती है? इनविजिबल, देखकर बता नहीं सकते कि यार ये O2 है कि N2 है। तो हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग सॉल्यूशन से पास करवाते हैं, फिर पता लगाते हैं कि यार ये तो O2 गैस थी और ये N2 गैस थी, ये Cl2 गैस थी, ये I2 गैस थी, कुछ भी पता लगा सकते हैं। क्लियर है? समझ आ गया क्या मेथड है? आगे चलें? हाँ सर। Yes, sir. ये नोट किया था, ये नोट किया था, हाँ सर ये नीचे की नोट किया? डायग्राम बनानी है। हाँ बेटा, ये डायग्राम तो बनाना ही है। केस 1 लिख लेना इसको और केस 2 लिख लेना। केस 1 में लिख लेना केस 1 डू नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन, और केस 2 में लिख लेना इट रिएक्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, ये केस 2 हो गया। हो गया। ये लिख लिया? Sir, last slide, Nice. please. ये लो। हो गया सर।
हो गया? हाँ सर। ये करो। हो गया सर। हो गया? Yes. हाँ यस सर। सर। हाँ सर। चलो, अब मैं वो गैसेस लिखा रहा हूँ और किस सॉल्यूशन से रिएक्ट करेगी वो लिखा रहा हूँ, वो लिखना। ठीक है, सबसे पहले सर एक CO2। बार लास्ट स्लाइड। हो गया सर। CO2 को किस में डिसॉल्व होना चाहिए? कोई भी बेस में NaOH होगा या KOH होगा, CO2 उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। NH3 हो या HCl हो, कैसा है? एसिडिक है ना? NH3 sir. और HCl दोनों पोलर नेचर के डाइपोलर है। डाइपोल है तो पोलर सॉल्वेंट में ही सोल्यूबल होंगे। NH3 बना लेगा NH4Cl, HCl बना लेगा, है ना, HClO4। हाँ। क्लियर है? हाँ सर। HCl वाटर में जाके आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। O3 के लिए हम यूज करते हैं टर्पेंटाइल ऑयल, ये हमें याद रखना है। मतलब O3 जो है टर्पेंटाइल ऑयल में सोल्यूबल होती है। O2 के लिए आप यूज करोगे अल्कलाइन पायरोगेलल, अल्कलाइन पायरोगेलल। कार्बन मोनोऑक्साइड सब के लिए आप यूज करोगे, अल्कलाइन है। हाँ अल्कलाइन है, ई है बेटा, ये जी गलती से लिख दिया जी मैंने, लग अल्कलाइन। कार्बन मोनोऑक्साइड है अमोनिकल, Cu2Cl2, ये हमें याद रखना है। वो पायरो। पायरोगेलल, GALLAL। हाँ। ठीक है ना? मतलब अगर आपको बोल दिया कि O3 को हम किससे पास करा रहे हैं, यूडियोमेट्रिक ट्यूब से पास करवा रहे हैं, और उसमें टर्पेंटाइल ऑयल है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि O3 क्या था, टर्पेंटाइल ऑयल में सोल्यूबल था। मतलब जो V2 आने वाला है वो V2 थोड़ा बहुत कम आने वाला है, किससे? V1 से। क्लियर? हाँ। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। हाँ सर। जल्दी कर लो। सर वो सर CH2 फॉर्मूला सेम है। Cl2 है ना? हाँ Cu2 है बेटा, कॉपर 2 Cl2, Cu2 ओके Cl2। हो गया सर। हो गया? अब एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। 3 liter O2 gas is passed through ozonizer to convert it into ozone. If final volume is 2.46 liter, calculate final volume of gas mixture if above mixture is passed through टर्पेंटाइल ऑयल। टर्पेंटाइल ऑयल से कुछ याद आया? हाँ O3। O3
O3 जल्दी से लिखो। ओजोनाइजर बेटा एक ऐसा मतलब मशीनरी होती है जो O2 को कन्वर्ट कर देती है ओजोन में, ठीक है। हाँ लिखा क्वेश्चन, यस सर। Yes, sir. आगे चलें, हाँ करें इसको। Yes, अब देखो sir. बेटा, हमारे पास इडियोमेट्रिक ट्यूब है, उसको हम क्या कर रहे हैं, उससे हम 3 लीटर O2 डाल रहे हैं उसके अंदर, और यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, O3 बाहर निकल रही। इसका 3 लीटर था, लेकिन इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है, 2.46 लीटर आ रहा है। बट क्या आप वॉल्यूम ऑफ O3 को ऐसा लिख दोगे 3 माइनस 2.46? No, नहीं लिख sir. पाएंगे। नहीं इस बात को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना कि हमने डाली O2 थी, निकली O3, बट 2.46 ओनली O3 नहीं निकली, O3 के साथ O2 भी होगी। देखो ध्यान से हाँ। देखना, अगर हम देखते हैं तो इस तरह की रिएक्शन होगी। 3O2 को जब हमने ओजोनाइजर में डाला तो वो 2O3 बनाएगा, हाँ है ना, सर। हाँ सर। हाँ, sir. ऐसा ही बनाएगा ना। मतलब 3 लीटर ऑक्सीजन 2 लीटर O3 बनाएगा, हाँ है ना। हाँ सर। लेकिन यहाँ पर बन कितना रहा है, 2.46 बन हाँ रहा है। सर। इतना सा नोट करो बेटा, फिर इसके आगे की कहानी बताता हूँ। सर आपने तो ये मोल जैसी की है ना सर, हाँ बेटा, मोल कॉन्सेप्ट ही है पूरा। इसीलिए बोला क्या था आप हमें मोल कॉन्सेप्ट करने के लिए। हाँ हाँ बेटा, अभी तो केमिकल इक्विलिब्रियम में बेटा ऐसा ही ऐसा होने वाला है, तो कर लेना वो। मैं अभी कल तो आपका चेक नहीं करूंगा, लेकिन मैं नेक्स्ट वीक जरूर आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा मोल कॉन्सेप्ट की, और प्लस होमवर्क भी चेक करूंगा। आपको बोलूंगा PDF बना के रखना, फ्राइडे को मैं कभी भी किसी भी बच्चे का मंगवा सकता हूँ, ओके सर। ठीक है। हो गया। Yes, sir. यस सर। सर किस चीज की इरेज कर पीडीएफ बनानी है? नोट्स के बेटा, मोल कॉन्सेप्ट के नोट्स के। मैं होमवर्क चेक करूंगा ना, तो नोट्स चेक पहले से ही करूंगा। बनाया सर। हाँ, पहले वाले का ही बना के भेज देना बेटा, क्योंकि कई बच्चे इतने महान है कि वो उन्होंने नोट्स भी नहीं बना रखे, फिर प्रॉब्लम स्क्रीनशॉट होती है से। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। हाँ, स्क्रीनशॉट हाँ से सर। काम चला रहे, तो नोट्स बना के रखना। चले आगे। ओके सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, O2 का हमें दे रखा है 3 लीटर। मान लो कि O2 जो है वो अनरिएक्टेड है, कितनी है, अनरिएक्टेड। मैं मान लेता हूँ 3 में से X लीटर अनरिएक्टेड है, तो रिएक्टेड कितनी हो जाएगी, O2 रिएक्टेड एक्स। X. X लीटर, ठीक है ना। तो X लीटर जो रिएक्टेड है वो कन्वर्ट किस में हो गई है, किस में हो गई Which? होगी, O3 में। अब देखो, हाँ 3O2 हमारा बना रहा था 2O3, मतलब 3 अच्छा। लीटर कन्वर्ट हो रहा था 2 लीटर में। हाँ तो X लीटर किस में कन्वर्ट होगा, 2/3 इंटू X लीटर में, हाँ हाँ है ना। हाँ ये yes, बात मानते हाँ, हो। sir. अब जो फाइनल मिक्सचर होगा जिसका वॉल्यूम हमें दे रखा था 2.46, उसमें कौन कौन होगी, O2 भी होगी, O3 भी होगी। 3 भी होगा। O2 का वॉल्यूम कितना, 3 माइनस X लीटर, और O3 का वॉल्यूम कितना, टू एक्स बाई लीटर थ्री नहीं, हाँ 2 एक्स नहीं 2/3 X लीटर। बोलो सही है, हाँ, sir. सही. हाँ समझ आया।
नोट करो जल्दी से। हो गया सर। खत्म हो गया। हाँ सर। अब मुझे ये दे रखा है क्या कि एक O2 मिनट पीछे की प्लस स्लाइड लास्ट दिखाओ स्लाइड। सर, लास्ट स्लाइड। हाँ बेटा पहले समझ लो मैं पूरा नोट करूंगा, पूरा टाइम लूंगा। मुझे ये दे रखा है क्या कि O2 प्लस O3 का जो मिक्सचर है उसका टोटल वॉल्यूम 2.46 लीटर है। ऐसा तो क्वेश्चन में गिवन है ना। हाँ O2 को अभी क्या माना था हमने, 3 माइनस एक्स लीटर। O3 को क्या माना बताओ, 2/3 लीटर 2/3 इक्वल टू लीटर। 2.46 ऐड करूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1.62 लीटर। तो O3 कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 1.62 लीटर। और O2 कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1.62 लीटर। समझ आया। हाँ सर। तो इस तरह से हम O2 O3 को बता सकते हैं। इडियोमेट्री बेटा कुछ है नहीं, मोल कॉन्सेप्ट में कुछ कोचिंग्स ऐसी हैं जो इसको मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ाती है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट का ही पार्ट है। कुछ कोचिंग ऐसी है जो इसको गैसियस स्टेट में पढ़ाती है, एक्चुअल में इसको गैसियस स्टेट में ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है प्रेशर और टेम्परेचर की वैल्यूज भी डिपेंड करती है। तो गैसियस स्टेट ही ऐसा चैप्टर है जिसमें हम प्रेशर को अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, वॉल्यूम को अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, टेम्परेचर को अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं। मोल कॉन्सेप्ट में वैसे ही बच्चा उलझा रहता है, पहली बार वो 10th पढ़ के आता है और एकदम से फर्स्ट चैप्टर ही मोल कॉन्सेप्ट आ जाता है, ऑक्सीडेशन स्टेट में ही घूमता रह जाता है। ऐसा ही होता है ना। हाँ हाँ है सर। ना। तो हाँ इस वजह से इडियोमेट्री को थोड़ा बहुत बच्चे का माइंड डेवलप हो जाए ना, ऐसा ही होता है बेटा। स्टार्टिंग के चारों चैप्टर बहुत इजी है अगर हम कंपेरेटिवली देखें तो, और लास्ट के चारों चैप्टर थोड़े डिफिकल्ट है कंपेरेटिवली देखें। 11th पूरा इजी हम मानेंगे। सर सुवरा लेकिन नाम से आई है सर अभी एक। नहीं सर, एक बेटा बार नहीं एक करना, फेक आईडी भी आई थी इस नाम से एक बार। नहीं सुना नहीं तो भी कुछ पार्टी नहीं करना, वो उसके हार्मोन्स को दक रहे हैं, ऐसे ही रहना। कर दो रिमूव। सर इसके रिमूव बाद की कर दो, स्लाइड। ये वाली लो। अब ध्यान से सुनो बच्चों, प्रवचन बीच में से ही टोक दिया तुमने। क्या बोल रहा था मैं, सॉरी सर। क्या बोल रहा था सर रिस्टार्ट। सर वो मोल स्टार्टिंग के मोल चार कॉन्सेप्ट पे कुछ इजी बोल होते, रहे बाकी थे। के चार तो हार्ड होते। है ना। वो पूरा 11th इजी है बेटा, लेकिन 10th में बच्चों कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता अगर माना जाए तो। 10th काफी इजी था, हाँ सर। एकदम से 11th पहाड़ आ गया। अब 11th में आपका माइंड इतना डेवलप हो जाएगा कि आपको 12th इजी लगने लगेगा। फिर 12th के बाद एकदम से आप अभी इंजीनियरिंग स्क्रीन में ही दिख जाओगे तो हाँ भाई। एकदम से पहाड़ आ जाएगा। सर स्क्रीन सर गई स्क्रीन क्या, नहीं मिस हो दिख गए रही। क्या? अभी सर स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट ठीक है। तो कोशिश करो कि एक एक स्टेप करके आप आगे बढ़ो। ये हमारा चैप्टर लगभग 95% कंप्लीट हो गया। 15 मिनट का एक टॉपिक और बचा है, 15 से 20 मिनट का, जिसको बोलते हैं बैरोमीटर। है ना। ओके सर। बैरोमीटर से हम कल की क्लास में प्रेशर सर को नेक्स्ट स्लाइड। कैलकुलेट करना सीखेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। बात सुनो, बैरोमीटर से कल की क्लास में हम प्रेशर को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि एक्चुअल में प्रेशर कैसे मेजर किया जाता है। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि फॉल्टी बैरोमीटर कैसा होता है, कि अगर हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी तो फॉल्टी रीडिंग भी आ सकती है। तो उनके बारे में देखेंगे, उनके बारे में क्वेश्चन सोल्व करेंगे कल की क्लास में, ना, क्योंकि आज 5 मिनट में वो होगा नहीं, आधे घंटे का टॉपिक है लगभग, तो उसको कल ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। इसकी मैं ओके सर। थोड़ा लेट भेजूंगा इसकी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एडिट करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है सर, हाँ आप सर। एडिट करना। सर मुझे दो सर डाउट है लेकिन सर। भेज देना प्लीज। हाँ पूछो बेटा पूछो। सर पूछो रोम्बिक बेटा का जल्दी। रोम्बिक सल्फर कैसे ड्रॉ करेंगे सर, स्ट्रक्चर उसका? रोम्बिक रोम्बिक क्या, सल्फर। रोम्बिक सल्फर। ये क्या होता है सर? एक मिनट बेटा, मैं रोम्बिक का स्ट्रक्चर देखूं। बेटा डब्ल्यू शेप का होता है ना, इसको क्राउन शेप सर बोलते मुझे हैं। नहीं पता सर, आप ही बता दो। इस तरह का होता है।
सर मुझे रोम्बिक यानी मुझे रोम्बस लगा सर, वो पैरेललोग्राम होता है ना, वैसे ही लगा सर मुझे। इस तरह का होता है, सभी की वैलेंसी हो रही है, दो दो बॉन्ड बना रहे हैं हाँ। सारे सल्फर, हाँ है ना। सर। एसेट है, क्राउन शेप भी बोलते हैं इसको, डब्ल्यू शेप भी बोलते हैं। क्राउन शेप आपको दिख रहा सर। होगा, एलिजाबेथ पहनती है ना क्राउन, हाँ वैसा। हाँ। सर और एक क्लियर? है, पूछो हाँ पूछो ना। सर। AB4 जो है ना, उस वो शेप को हमको क्या बोलेंगे सर? टेट्राहेड्रल ही बोलेंगे ना टेट्राहेड्रल, AB4 को। सर? तो AB4 को स्क्वायर पिरामिडल बोल रहे हैं सर, ऐसा क्यों? ऐसा पूछना था मुझे। बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में AB4 स्क्वायर पिरामिडल भी होता है, वो एक्चुअल में AB4L2 होता है स्क्वायर पिरामिडल। AB4L2 का मतलब A से 4 तो B जुड़े हुए हैं और 2 लोन पेयर जुड़े हुए हैं। सर ये तो बाई पिरामिडल होगा ना सर, फिर 2 हो जाएंगे। बाई पिरामिडल तो ना बेटा, ये लोन पेयर को हम शेप में तो ना काउंट करते हैं। लोन हाँ पेयर सर। को शेप में काउंट करते हो क्या? ये नहीं तो नहीं स्क्वायर नहीं पिरामिडल सर, हो वैसा। गया, स्क्वायर पिरामिडल हो गया। ज्योमेट्री कैसी हुई इसकी? ऑक्टाहेड्रल। हाँ। क्लियर है? ज्योमेट्री हाँ ऑक्टाहेड्रल है, शेप कैसा है? स्क्वायर पिरामिडल। तो ये AB4L2 टाइप का शेप कहलाएगा। सर मतलब लेकिन 4 तो बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है। सर मेंस के क्वेश्चन में सर है ऐसा, APSP का है या कुछ पता नहीं सर, HLP का है शायद, उसमें AB4 जो है ना सर, उसको उन्होंने स्क्वायर पिरामिडल दिया है सर, इसीलिए बहुत हाँ, कंफ्यूज हुआ। स्क्वायर L2 को बेटा अपन शेप में काउंट नहीं करते ना, इस वजह से AB4 को भी हम स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। ओके सर। टेट्राहेड्रल भी होगा, स्क्वायर पिरामिडल भी होगा। ओके सर। ठीक है ना। जैसे अगर मुझे बोल दिया PCl3, तो PCl3 को मैं AB3 बोलूंगा। अब AB3 बोलूंगा तो इसका शेप कैसा होना चाहिए था? ट्राइगोनल प्लेनर। हाँ ट्राइगोनल प्लेनर होना चाहिए ना, लेकिन एक्चुअल में कैसा शेप है इसका? पिरामिडल। पिरामिडल है सर। तो इसका फॉर्मूला तो AB3 जैसा ही बन रहा है ना, हाँ बट इसके दो शेप है कि अगर लोन पेयर हुआ तो पिरामिडल हो जाएगा, लोन पेयर नहीं हुआ तो स्क्वायर तो प्लेनर हो प्लेनर, जाएगा, हाँ सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर हो डायगोनल जाएगा। प्लेनर। समझ आ गया? हाँ सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, बाय सर। बाय। Bye, sir. Have a nice day. गुड नाइट सर। यू टू, बाय। बाय सर।